हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स पार्ट 1, दैट इज़ फर्स्ट लेसन मैथमेटिकल लॉजिक। हमने 16th क्वेश्चन तक पूरा किया था, राइट। तो इस वाले वीडियो में हम 17 से टोटल 25 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 17th क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई फॉर ऑल x एंड y इज़ अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो जैसा कि हमने पढ़े थे कि जब भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी या फिर कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर आ गया तब वो स्टेटमेंट इन लॉजिक कहलाएगा। अगर वो इम्परेटिव या फिर इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस आ गए तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं रहेंगे। तो ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, तो इसे हम लिखेंगे द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ टी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़े थे कि जब भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी आएगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू टी होगी। ओके, आइए दूसरा देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 17th क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। जो दो नंबर है जो वो सिर्फ और सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। जी हाँ दोस्तों, दो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। दो इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि ये सिर्फ दो के ही टेबल में आता है। अगर हम नंबर सिस्टम पर ध्यान दें तो दो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि द सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ टी। ठीक है, आइए दोस्तों 18th वाला देखते हैं। 18th क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कोप्लानर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक इंटरप्लानर है। अगर दो कोप्लानर लाइंस हैं तो उसके एक इंटरसेक्शन तो होंगे ही। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। बट इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमें डिक्लेयर कर रहा है, इसलिए एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 20th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इज इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7। दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो मार्क दिया हुआ है यहाँ पे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं रहता। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 21st क्वेश्चन है, गिव मी कंपास बॉक्स। दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट रिक्वेस्टिंग। ओके, तो ये हमें एक रिक्वेस्ट करा कि आप मुझे कंपास बॉक्स दीजिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 22nd क्वेश्चन है, ब्रिंग द मोटर कार हियर। मोटर कार को आप यहाँ पर लाइए, यानी कि ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसका सॉल्यूशन होगा द गिवन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 23rd क्वेश्चन है, इट मे रेन टुडे। आज बरसात हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे है इट। ठीक है, जो हमने सेंटेंस में पढ़े थे ऊपर वाले में कि जब भी इट, ही, शी, इट, दे ये सब आ गए तो वो ओपन सेंटेंस होंगे, जो कि ओपन सेंटेंस
स्टेटमेंट इन लॉजिक में नहीं होते। तो इसका सॉल्यूशन होगा द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे 24th क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज लेस देन 7 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। सो फ्रेंड्स ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी अगर आ जाए तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, द given sentence is a statement in logic because it is mathematical identity, therefore its truth value is t। so friends यहाँ पे 25th क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मार्क दिया हुआ है वो दर्शाता है कि एक इम्परेटिव या फिर सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब जो हमने पढ़ा था नोट में कि अगर कोई भी इम्परेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं रहता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका सॉल्यूशन होगा द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा पूरा 1.1 जो एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो चुका है। तो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।